हेलो क्लास, ये क्लास 9 की सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 की सेकंड क्लास है। ये अब तक हम इस चैप्टर पर 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हम 1 से लेके 7 क्वेश्चंस तक देख चुके हैं। अब ये 8 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. ABCD is a rectangle, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। यह है A B C D। फिर लिखा है AC बाइसेक्ट एंगल A, AC ड्रॉ करेंगे। AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक। Show that ABCD is a square. Given ABCD is a rectangle, ठीक है, और AC bisect angle A and angle C, ठीक है। अब टू प्रूव लिखेंगे। हमें टू प्रूव करने के लिए क्या है, फर्स्ट ABCD इज अ स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर प्रूव करने के लिए कहा है तो हम पहले स्क्वायर प्रूव करते हैं। प्रूफ, हमें स्क्वायर प्रूव करने के लिए सिर्फ ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये जो AB है ये अपने किसी भी एडजेसेंट साइड से इक्वल है, या तो इससे इक्वल हो जाए या ये इससे इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर ये वाली साइड इससे इक्वल हो जाए या इससे इक्वल हो जाए, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसमें चारों एंगल, और चारों ही एंगल रेक्टेंगल में भी होते हैं। तो हमें ये चीज़ अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर में अपोजिट साइड्स मतलब चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें सिर्फ ये दोनों अगर प्रूव कर दिए या ये दोनों कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, तो ये अपने आप स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए हम ये देखते हैं, एंगल DCA, DCA ये किसके इक्वल होगा, एंगल BAC, एंगल BAC, ठीक है। DCA BAC का इक्वल होगा। इसका रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और ये जो एंगल है क्या नाम, BCA, एंगल BAC जो एंगल BAC है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल DAC के, DAC मतलब BAC ये वाला एंगल ये DAC के इक्वल होगा। इसका रीज़न आप बताइए। इसका रीज़न होगा AC बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, ये हमें गिवन था। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, यह इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं एंगल DCA इक्वल होगा DAC के, एंगल D। देखिए ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, एंगल DAC। तो अगर DCA और एंगल DAC इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइड DCA तो इसके अपोजिट AD, तो साइड CD इक्वल टू AD, ठीक है। इसके अपोजिट CD है और इसके अपोजिट ये है, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगी, AD CD के इक्वल होगी। साइड्स अपोजिट टू एंगल्स,
एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी तो इक्वल होंगी, ये इक्वल है तो इनके साइड्स जो अपोजिट हैं वो भी इक्वल होंगी। अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो गई तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू सी डी। अब लिखेंगे कैसे इसको, और लिखते हैं सी डी इक्वल टू ए बी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होंगी तो इक्वल होगी, ठीक है। और ए डी के अपोजिट बी सी, इसका भी रीज़न ये होगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो कंबाइनिंग इक्वेशन, इसका नाम मान लीजिए ये इक्वेशन 3, ये 4 और ये 5, इक्वेशन 3, 4, 5, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बन जाएगी इक्वेशन 3, 4 एंड 5। इन तीनों को इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो यहाँ लिखता हूँ मैं। पहले लिखते हैं ए बी। ए बी किसके इक्वल है, ए बी है सी डी के, और सी डी किसके इक्वल है, ए डी के। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। लिख देंगे इधर ऑल 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। किससे चारों साइड इक्वल होगी, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट का है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एज वेल एज एंगल डी। बी और डी को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं। अब हम इसको मिटा दें। प्रूव करने के लिए है बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी एंड डी आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। अगर तो पहले हम बी डी यहाँ बना लेते हैं, फिर दोबारा से फिगर, ठीक है। एक फिगर और, यह ए बी सी डी। ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो सोचिए अब ये कैसे किया जा सकता है। अगर हम यही चीज़ करें फिर से, मान लीजिए कि ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों, और ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है, सॉरी, ये ए बी डी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बताया ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और सेम इस तरह ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये ए डी बी एंगल इक्वल होगा सी बी ए के, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये दोनों चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। एक बार फिर से हम अच्छे से फिगर बना लें। ये ए बी सी डी, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये बी, ये ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। हमें समझने में आसानी रहेगी। आप इसको अगर एग्ज़ाम में करें तो जैसे मैं अगर एंगल ए लिखूँगा तो आप इसको एंगल ए की जगह ए डी बी ही लिखना, ठीक है। और चाहो तो आप इसको भी बना सकते हैं कि आप दोबारा से फिगर बना लेना और ऐसे बता देना, ये आपको समझने में आसानी रहेगी, मैं इसलिए बना दे रहा हूँ, ठीक।
नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे ये ए डी बी या बी डी ए सी डी ए क्या है, ठीक है। उससे अच्छा कि मैं ऐसे बता देता हूँ। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी इक्वल टू ए डी साइड ऑफ स्क्वायर, या फिर इक्वेशन लिख देते हैं वो जो हमने अभी चारों इस साइड इक्वल बताई थी, हम उसको इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन 4 3 4 5 उसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है। और ए बी अगर ए डी हो गया तो एंगल बी ए बी बी और ए डी ए, एंगल ए डी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। तो इसका रीज़न बताएंगे अब। अपोजिट साइड ऑफ एंगल्स, अगर एंगल्स अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल ऑफ साइड्स, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन मान लीजिए आप, ये 6 ये हो जाएगी इक्वेशन 7, ठीक। और सेम चीज़ इस ट्रायंगल में होगी। इन ट्रायंगल डी सी बी या बी सी डी, ठीक है, जो भी आपको मन करे। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ठीक। और सॉरी, पहले ही एंगल नहीं प्रूव करने, पहले करना है बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये भी आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 6। तो बी सी एंगल डी और सी डी एंगल सी, तो सी डी एंगल सी हो जाएगा। ये अपोजिट एंगल ऑफ साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल है वो इक्वल होंगे, तो एंगल वो इक्वेशन 8 हो गई, ठीक। और यहाँ मिटाता हूँ मैं। इस फिगर की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें कि एंगल ए होगा एंगल डी के, एंगल ए एंगल डी के इक्वल क्या होगा, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऐसे 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 जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन ये 7 8, इक्वेशन 9, ठीक है। और इसी तरह एंगल बी होगा एंगल सी के, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये बचेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वेशन 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंबाइनिंग इक्वेशन 7 8 9 एंड 10, इन सभी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए के बराबर कौन सी है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, कहाँ है एंगल बी, एंगल सी के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के, ठीक है। ये आपस में इक्वल हो गए। अब मैंने कहा हमें बाइसेक्ट प्रूव करना था, तो हमें ये दोनों इक्वल चाहिए थे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो इसको इक्वेशन 11 मान लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 11, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी इक्वेशन नंबर 11 से आ जाएगी।
तो ये देखिए, अगर एंगल ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है, हैंस सो ए बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि ए सी एंगल ए एंगल सी और बी और डी के कारण ये बी डी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एंगल डी को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दिया है 8.20, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यह ए बी सी डी, ये पी और क्यू लिखा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच डैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। गिवन दिया है डी पी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, और इक्वल टू बी क्यू कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, शो डैट टू प्रूव ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी। प्रूफ। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं जिसमें पहले से बताता है कि किस ट्रायंगल्स को प्रूव करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। आप देखते हैं ए बी डी कहाँ है, ये ए पी और डी, ये ए पी डी, ये ऊपर वाला, ये जो ऐसे है, ये ए डी पी, ये ए पी डी, और दूसरा सी क्यू बी नीचे है ऐसे करके। ठीक है, बी सी क्यू बी। तो प्रूफ कर दें इन ट्रायंगल, यही लिख देंगे क्योंकि यही यूज़ करना है, ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। आप ये देखिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है हमें गिवन है, तो ए डी इक्वल टू बी सी आपस में होंगे, तो ये दोनों ए डी बी सी आपस में इक्वल हो गए, और डी पी बी क्यू के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक, और अब ये देखिए, ये जो एंगल होगा ए डी पी और क्यू बी सी, ये वाला, तो ये दोनों आपस में किससे इक्वल होंगे, ये होंगे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस ए एस। ठीक है, हमें इसी क्रम में लिखना है ए डी इक्वल टू बी क्यू बी सी या सी बी। ठीक है, ये वाली साइड, तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और फिर हमें एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल ए डी पी। एंगल तक कैसे पहुँचेंगे हम, ए डी और फिर पी तक, ए डी पी। इधर भी सेम एंगल, ये बनेगा
सी बी क्यू, सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप ही फुल फॉर्म ही लिखना है एग्ज़ाम में, ये तो मैं सिंबल बना देता हूँ, ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप ऐसा एग्ज़ाम में मत करना। फिर हमें दिया था डी पी इक्वल टू बी क्यू, डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है। तो एस ए एस से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाय एस ए एस। ठीक है, हमें एस एस से ये प्रूव कर दिया। अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है ए पी इक्वल टू सी क्यू प्रूव करो। तो ये ए पी इक्वल टू सी क्यू इसी ट्रायंगल का पार्ट है, ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड इसने पूछा है हमसे, इसको ये मिटाते हैं। ठीक है, थर्ड है ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। अब देखिए ये कहाँ है, ए क्यू बी। ठीक है, ए क्यू बी इक्वल टू सी पी डी, सी पी डी इधर बनाता हूँ मैं। ये ए क्यू बी और सी पी डी, ये हो जाएगी ऐसे ऐसे, थोड़ा सा और, ठीक है, ये रहेगा डी पी सी। तो इस वाले में आप देखना बी क्यू डी पी के इक्वल दिया गया है, ए बी सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट साइड हैं वो पैरेललोग्राम के। ठीक है, अब एंगल की बात आई, एंगल कैसे निकालेंगे, तो ए बी क्यू, ये ए बी क्यू, ये जो एंगल ए बी क्यू है, यहाँ से देखना आप जेड बनेगा ए बी क्यू, ऐसे जाते हुए यहाँ से आएंगे तो ये वापस आएगा जेड, तो ये एंगल बन जाएगा सी डी पी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, तो ए बी मैंने अभी बताया आपको, ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी के इक्वल है, वही पुराने वाला कारण बता देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। फिर एंगल बताना पड़ेगा, तो ये ए बी क्यू एंगल ए बी क्यू, फिर इधर ऐसे लिखेंगे सी डी पी एंगल सी डी पी। ठीक है, तो इन दोनों का कारण क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये शॉर्ट में कर दिया मैंने। अब बी क्यू, दोनों में बी क्यू है, बी क्यू इक्वल टू, कहाँ गया, बी क्यू इक्वल टू डी पी, ये हमें गिवन था। तो ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी बाय साइड एंगल साइड। ठीक, ये तो हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ में हमसे पूछा है ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू सी पी इक्वल टू सी पी
बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म आप कमेंट करना आज, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। फिर अब हमें प्रूव करना है एंगल 5 इज एंगल 5 में APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए APCQ एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। तो मैं पहले इसको मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए हम अब तक ये प्रूव कर चुके हैं सेकंड वाले क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें AP = CQ, ये हमने प्रूव किया था बाय CPCT। तो इसमें AP = CQ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और हमने फोर्थ वाले पार्ट में जो अभी किया है वो उसमें क्या है प्रूफ, AQ = CP, AQ = CP, ठीक है। हम जहाँ हमने इनको CPCT से प्रूव किया था, CPCT से हम वहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमें फिफ्थ पार्ट जो है उसको प्रूव करने के लिए लिखेंगे AP = CQ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, और AQ = CP, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। जो हम पहले CPCT से प्रूव कर चुके हैं। आप यहाँ लिखेंगे APCQ यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेललोग्राम में यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें अभी ये पता थोड़ी था, तुमने अभी माना अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCQ आर इक्वल, सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये ख़त्म हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इसमें फिगर दिया 8.21, फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये और ये कुछ इस तरह देते हैं। यहाँ ABCD और यह है P और इधर Q। लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD, ठीक है। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो लिखेंगे गिवन AP परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे, ठीक है। आप भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। AP परपेंडिकुलर, AP किस पे परपेंडिकुलर है, BD पर, AP परपेंडिकुलर BD, और इसी तरह CQ परपेंडिकुलर BD। ये 2 प्रूफ लिखते हैं, क्या कहा है प्रूव करने के लिए। 2 प्रूफ में फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल APB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल CQD से। देखते हैं पहले कहाँ है APB, तो APB, ठीक है, APB
और सी क्यू डी, सी क्यू डी। तो ये जो एक तो ऐसे बन गया, ठीक है, ये ए पी बी और दूसरा सी क्यू डी। एक सी स्ट्रेट लाइन ऐसे, फिर ये ऐसे और ऐसे, सी क्यू डी। अब देखिए इसमें ये जो है ये 90 डिग्री हो गया, इसमें ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। इसमें ये जो ए बी है, यहाँ पे ये ए बी ये सी डी के इक्वल होगी, ये यहाँ पे ए बी सी डी, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो ये इक्वल होंगी, ठीक है। और ये 90 डिग्री हमें गिवन ही है, ठीक है। ये क्या नाम इसका, ये जो 90 यहाँ पे ये, ठीक है, दोनों। और ये जो एंगल होगा, आप ये देखिए, इसमें ये एंगल और ये एंगल यहाँ समझ में आएगा आपको। ये इस तरह जाके जेड बनना है, तो ये एंगल बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल ये और इसमें ये ऊपर, ठीक है। तो ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो पहले ए का यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ है ए, ये है परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ए पी बी था, पी बीच में, ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल टू ऐसे ऐसे आया था, तो ये भी सी क्यू डी लिखेंगे, एंगल सी क्यू डी। तो यहाँ लिख देंगे इसका रीज़न, ए पी बाइसेक्ट वो परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। दोनों ही बी डी पर परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 डिग्री हो गए और ये इक्वल हो गए, ठीक। फिर ये एंगल हो गया। अब ये दूसरा एंगल ये वाला आएगा, तो इसमें कौन सा एंगल आएगा, पी बी ए। तो पी बी ए, देखिए इधर पहले पी से बी पे जाएंगे, फिर ए पे जाएंगे। तो एंगल पी बी ए, यहाँ पे पी बी ए, तो सेम इधर जाना, पहले पी, तो पहले आएगा क्यू, फिर डी सी, यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू डी सी। ये चीज़ आपने लिख ली होगी, मुझे जगह चाहिए। ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखना ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना ज़्यादा काम आता है ना, इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये पी है, ठीक। तो ये अब साइड बची है, एंगल ये यहाँ से एंगल अब साइड कौन सी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल सी क्यू डी के बाय एंगल साइड ए एस, ठीक है। और इसने सेकंड पार्ट पूछा है, वह है ए पी इक्वल टू सी क्यू। इसमें आता है ए पी सी क्यू, तो ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आवाज कम कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ABC फिगर दी हुई है 8.22, फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर है कुछ इस तरह, सेम ठीक है। यह ABC, फिर DE और F। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC एंड DEF, AB लिखते हैं इधर गिवन, AB इक्वल टू DE, AB कहाँ है, ये रही, AB इक्वल टू DE, ये दोनों इक्वल दिए हैं, और AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है। फिर है BC इक्वल टू EF, BC ये वाला तो EF, ये दोनों आपस में इक्वल है, और फिर ये है BC पैरेलल टू EF, ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, ठीक। अब वर्टेक्स ABC आर जॉइंट टू वर्टेक्स DEF रिस्पेक्टिवली सो डैट, तो अब टू प्रूव करना है। फर्स्ट में क्वाड्रिलेटरल ABD इज़ अ पैरेललोग्राम, प्रूव करने के लिए है ABED इज़ पैरेललोग्राम। तो देखते हैं ABED कौन सा है, यह है ABED। तो देखिए इसमें कहा है कि अगर AB और D इक्वल है और पैरेलल है तो ये अपने आप पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो ये इसमें लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल इन ABED, हमें ABED में देखना है, ABED जो हमसे कहा है। तो AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE, और गिवन लिख देंगे यहाँ पे, और AB पैरेलल टू DE और AB इक्वल टू DE, ये भी गिवन है। तो लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम तो भी प्रूव करना है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED ऊपर साइड से ऊपर आर इक्वल एंड पैरेलल, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये कहा था पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ठीक है। बस इतना ही है। जब अगर एक क्वाड्रिलेटरल में जैसे ये है ABED, अगर AB ये वाली साइड और DE आपस में अगर इक्वल और पैरेलल प्रूव हो गए तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी कि कैसे कैसे ये माना जाएगा कि पैरेललोग्राम प्रूव होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है या क्या चीज़ होगी तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है BEFC,
हमें प्रूव करने के लिए कहा है BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है इन ट्रायंगल वो क्वाड्रिलेटरल BEFC। इसमें देखेंगे हमें गिवन है BC कहाँ है, पहले देखते हैं BEFC कौन सा, BEFC इसमें BC ये वाली साइड EF के इक्वल है, EF ये हमें गिवन थी ना, BC इक्वल टू EF, और BC पैरेलल EF ये दो भी गिवन है। तो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आ जाएगा BEFC आर इक्वल एंड पैरेलल, सो BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। आप अब ये थर्ड क्वेश्चन है AD पैरेलल CF, ये हमें प्रूव करना है। AD पैरेलल CF हमें इन दोनों को प्रूव करना है क्या पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ इस वाले में जो हमने फर्स्ट प्रूव किया था, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABED, ठीक है, ABED में ABED हमने ये दोनों ये कह दिए थे कि ये इक्वल है और पैरेलल हैं। अगर ये दोनों इक्वल और पैरेलल हैं और ये एक पैरेललोग्राम बन गया, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये इसका पार्ट है AD BE के इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल इन ABED पैरेललोग्राम, जो ABED पैरेललोग्राम है इसमें AD ये वाला और BE AD इक्वल टू BE ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंड AD पैरेलल होगा BE के। ठीक, ये क्वेश्चन पहले भी कोई क्वेश्चन मानी थी क्या, इसमें हम मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन 2। अगर हमने पहले से कोई इक्वेशन मान रखी है, मेरे तो याद नहीं आ रही, तो आप इसको उसके आगे का नंबर डाल लेना, AB ये दोनों। तो हम इसके लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। ठीक है, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, पैरेलल होगी। सेम हमने दूसरा देखा था BEFC, इन BEFC पैरेललोग्राम, तो इसमें हमने देखा था अभी ये दोनों, इन दोनों का यूज़ किया था, यानी BC और EF। अब हमें यूज़ करना है CE और BE। तो CF को एंड BE, CF एंड BE एंड CF पैरेलल BE, ये दोनों, ये मान लीजिए ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। सेम रीज़न ये डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आप ये देखिए कहाँ लिखूँ, यहाँ मिटा देता हूँ। हमसे कहा गया है, हमसे थर्ड में पूछा है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि थर्ड में पूछा क्या है। थर्ड में है AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल CF। ठीक है, तो इधर देखिए पहले पैरेलल वाला देख लेते हैं। अगर AD फ्रॉम इक्वेशन AD 2 एंड 4 को देखते हैं, तो AD पैरेलल BE और BE किसके पैरेलल है, CF के। ठीक है, तो अब हमें जो चाहिए हम वो लिख देंगे।
हैंस सो इसको मान लीजिए 1 2 3 4 इक्वेशन 5, ठीक है। सो AD पैरेलल CF ये प्रूव हो गया, और साथ ही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 तो यह आ जाएगा AD किसके इक्वल है, B के, और BE किसके इक्वल है, CF के, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा सो AD इक्वल टू CF, हमने ये बीच वाला हटा दिया इस, तो ये दोनों चीज़ प्रूव हो गई। Hence AD parallel CF and AD equal to CF are proved, ठीक है। ये दोनों चीज़ प्रूव हो गई। अब करेंगे ये फोर्थ, सॉरी, तो फोर्थ को इधर मिटा देता हूँ मैं। फोर्थ में पूछा है क्वाड्रिलेटर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD इज पैरेललोग्राम। देखते हैं ACFD कौन सा है, यह ACFD, ठीक है, ACFD। और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं अभी, AD पैरेलल CF और AD इक्वल टू CF, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं पिछले वाले में। तो ये क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ये ACFD, इन दोनों के तो पार्ट है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से इक्वल पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 का है AC इक्वल टू DF, तो इससे हम निकाल सकते हैं AC इक्वल टू DF। AC कहाँ है, AC इक्वल टू DF, AC एंड DF अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ, जैसे फोर्थ पूछा था तो हम लिखेंगे इन ACFD पैरेललोग्राम। जो ACFD पैरेललोग्राम है हमने इसका यूज़ करा है, जो हमने ऊपर ही प्रूव करा कि AC इक्वल टू DF होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब ये है सिक्स्थ लिखा है ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। ABC देखते हैं कहाँ है, ये ABC और DEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होंगे। तो ये वाली साइड AB इक्वल टू DE, ये तो गिवन थी, AB इक्वल टू DE, और BC ABC, हाँ, तो BC इक्वल टू EF ये गिवन थे। या तो अब हम ये प्रूव कर दें कि AC DF के इक्वल है, क्या हमने करा ये, हाँ, ये पिछले वाले इक्वेशन में करा है। तो हम इसको इक्वेशन, कौन से नंबर की इक्वेशन थी मेरे तो याद नहीं है, चलो मैं इसको 9 इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। 9 आप देखना कि आपने नोट किया होगा ना कि किस नंबर की इक्वेशन बनेगी। जैसे जो हमने लास्ट अगर मान लीजिए 8th है तो ये 9th मान लेना,
अगर ये 6th होगी तो ये 7th मान लेना, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू डी ई ये गिवन था, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन था, और ए सी इक्वल टू डी एफ ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 9, ठीक है। ये मैंने 9 मान ली, आप देख लेना कौन सी इक्वेशन होगी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए डी ई एफ के बाय एस एस एस, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हुआ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपके लिए एक रिवीजन टाइप क्वेश्चन है ये, कि इसमें हमने सभी प्रॉपर्टी देख ली, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना देख लिया। आपने एक चीज़ सीखी होगी, ये देखी होगी कि जो चीज़ हमें गिवन है हमने उसी का यूज़ करके नेक्स्ट चीज़ प्रूव की है, और जो हमने प्रूव किया उसका इस्तेमाल हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ना तो सिर्फ लेंथी है कि लिखना पड़ेगा बार बार, अब ये ट्रायंगल, अब ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। नंबर 12 फिगर 8.3, इसमें एक फिगर दी है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यह है ए बी सी डी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी आपस में इक्वल हैं। प्रूव करना है, गिवन लिखते हैं पहले इधर, गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। फिर है टू प्रूव, देखते हैं प्रूव करने के लिए क्या है। प्रूव करने के लिए कहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो एक काम करते हैं हम इसमें, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं ए बी को, और ये एक ड्रॉ करते हैं इधर ई, ये पैरेलल होगी ए डी के, ए डी पैरेलल सी, ठीक है। प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक्सटेंड ए बी टू ई सच डैट सी ई, ये जो सी ई पैरेलल ए डी, ठीक है। हमने इसको एक्सटेंड करा जिससे सी ई पैरेलल ए डी हो जाए, ठीक है। अब ए बी पैरेलल डी सी ये गिवन है, या सी डी था ना, हाँ, ए बी पैरेलल सी डी ये गिवन था, और क्या नाम सी ई पैरेलल ए डी, ठीक, ये कंस्ट्रक्शन करी हमने। तो ए ई सी डी, ए ई सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि अपोजिट जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। इस कारण लिख दें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। हम मान लेते हैं ये वाला एंगल ए है, ये एंगल बी है, ठीक है। ये जो हमने माना है ये पी मान लीजिए और ये क्यू मान लीजिए। और देखिए अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ए डी इक्वल टू सी ई हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ए डी सी ई के इक्वल प्रूव हो जाएगा और ए ई सी डी के हो जाएगा। हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं तो हम लिख नहीं रहे, हमें इसकी ज़रूरत है। अगर ए डी इक्वल टू सी ई होगा, ए डी इक्वल टू सी ई, तो हम ये कह सकते हैं कि, और देखिए ये ए डी जो है वो बी सी के भी इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ ये डायरेक्ट बी सी लिख देते हैं, ए डी यहाँ बी सी इक्वल टू सी ई। हम यहाँ लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, ठीक है। ये बात हमें गिवन थी तो ये हो गई। अगर ये दो साइड बी सी और सी ई आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी, अपोजिट एंगल्स दिखा दे रहा है, हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ से मिटाते हैं हम क्या प्रूव कर चुके हैं अभी तक, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, यह है इक्वेशन 1। हमें प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो आप ये देखिए एंगल B प्लस एंगल P ये बनेंगे 180, ये हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। और एंगल P जो है वो, और एंगल A प्लस एंगल Q ये दोनों भी 180 होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो इन दोनों का सम को इंटीरियर है। एंगल A और एंगल Q 180 होगा, ठीक है। और एंगल क्या कहते हैं इसको, क्योंकि जब हमें प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है। अब देखिए एंगल P और Q आपस में इक्वल है, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इसको, ये वाली इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल Q आएगा, ठीक है। और एंगल B इक्वल टू प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल P, क्योंकि एंगल P इक्वल टू एंगल Q, P इक्वल टू Q है फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आ गया। तो हम इसको काट देंगे यहाँ से, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A ये प्रूफ हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल A हैंस प्रूफ। और हम इसको भी नाम दे देते हैं, क्या पता कहीं यूज़ हो जाए। तो 2, 3, 4, ठीक है। और सेकंड इसने कहा है कि एंगल C और एंगल D, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट सेकंड, एंगल C इक्वल टू एंगल D हमें ये प्रूव करना है। तो ये एंगल C और ये एंगल D हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो आप ये देखिए कि एंगल D और एंगल Q
आपस में इक्वल होंगे। एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, वो इसलिए ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स अगर हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे, और साथ में एंगल पी इक्वल टू एंगल सी। एंगल पी एंगल सी के होंगे, ये जेड बनना है, तो इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, पी और सी। और ऊपर से मिटाता हूँ थोड़ा सा, इन सब का तो यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो इसको कौन सी इक्वेशन थी 1 2 3 4 5। अब आप देखिए ये दोनों साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और हम Q की जगह P रख सकते हैं, ठीक है, और P की जगह C रख सकते हैं। तो ये एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन नंबर तो याद नहीं है, पर मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों हमने प्रूव कर दिए थे, और एंगल P को एंगल C के इक्वल प्रूव कर दिया था। ठीक है, ये ठीक है, हम इसको मान लीजिए 6 मान लेते हैं, और ये 5th। ठीक है, मुझे इक्वेशन नंबर याद नहीं है, आप इक्वेशन नंबर चेक कर लेना कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो P इक्वल टू Q एंगल 5, वो इक्वेशन 5, और P और C इक्वेशन 6। ठीक है, और ये वाली एंगल D इक्वल टू एंगल Q, ये मान लीजिए 7 हो गया। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, तो हम लिखेंगे एंगल P इक्वल टू, एंगल P किसके इक्वल है, एंगल Q के, और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल D के। ठीक, और एंगल P किसके बराबर है, एंगल C के, ये P तो एंगल C। ठीक, तो ये रिजल्ट बनेगा एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब इसने हमसे कहा है कि 2 ट्रायंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो यहाँ से मिटाता हूँ मैं। जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD ट्रायंगल। तो देखते हैं ABC कौन सा है। ABC इधर ड्रॉ करता हूँ मैं, हमें पहले इसकी जरूरत पड़ेगी तो इधर यूज़ करते हैं। ऐसे एंगल ABC और फिर BAD, फिर ये इधर जाएगा और ऐसे। ठीक है, तो ये ABD, तो BAD। तो अब आप देखिए इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जा सकता है। दोनों में AB कॉमन है। ठीक है, और क्या है, ADBC, तो BC और AD ये आपस में इक्वल है। ठीक, और कौन सा एंगल हो जाएगा, इसी में देखता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। ये इधर, ये इधर, तो ये जो एंगल है, या तो ये दोनों इक्वल होते हैं तो S हो जाता। अभी हमारे पास S है और S है, ये नहीं है तो, लेकिन हमारे पास एक एंगल है जो ये वाला बनता है। ये दोनों, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये हमने क्वेश्चन, ये इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। ठीक है, कि एंगल B और एंगल A आपस में इक्वल है। तो लिखते हैं इधर, इन ट्रायंगल ABC जो दिया है वही लिख देंगे, ABC एंड ट्रायंगल BAD। ठीक, AB
इक्वल टू बी ए, कॉमन है तो ये दोनों में ही है तो कॉमन हो गई। यहाँ से देखिए ये ऐसे और एक ऐसे जा रहा है तो दोनों में कॉमन हो गई। फिर एंगल बी, इधर एंगल बी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी एंगल ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन, ये जो सी भी इक्वेशन थे आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, ये जिसमें मैंने ये प्रूव किया था। ठीक, और फिर ये बी सी, इसमें बी सी है, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू, ये गिवन थी हमें। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ट्रायंगल बी ए डी के। ठीक है, ये ख़त्म, यहाँ लिख तो दूँ बाय एस ए एस। ठीक है, एस ए एस, एस ए एस। और फोर्थ का है डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी, ए सी बी डी बाय सी पी सी टी, ये बाय सी पी सी टी इक्वल प्रूव हो गए। तो एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। आप ये क्वेश्चन ठीक से देख लेना, पूरी एक्सरसाइज पढ़ें। कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न लगे, आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट कर लेना, और अच्छा लगे तो लाइक्स कर दो और सब्सक्राइब कर लेना। हम इस चैनल पे 9th क्लास का और 10th क्लास मैथ्स और साइंस के पूरे सब्जेक्ट को, दोनों को पूरा सिलेबस बढ़ा देंगे। और अगर अच्छा रिस्पांस आया वीडियोस को तो मैं इस चैनल पर एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवा दूंगा, और सैम्पल पेपर्स एग्ज़ाम से पहले वो भी, अगर सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो गए क्लास में लाइव में अगर सही आए बच्चे, तो इसका लाइव क्लास में हम आपके डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे और सैम्पल पेपर्स बता दिए, और जो भी चीज़ें बचती हैं आपकी तैयारी के लिए सभी कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें कि कैसी लगी क्लास। थैंक यू।